चलिए इस खबर पे और ज़्यादा अपडेट के लिए चर्चा करने के लिए मेरे साथ में दो सहयोगी बने हुए, कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए और रमन हमारे साथ बने हुए। रमन, शुरुआत में आपसे ही करूंगा। जैसा हमने कहा था कि राहुल गांधी जब एंट्री करेंगे संसद में तो जाहिर सी बात है कांग्रेसी सांसद ग्रैंड वेलकम करेंगे, लेकिन अब आगे क्या? 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई है। कल का इंतजार करें जब राहुल गांधी संसद में अपना भाषण देते हुए नजर आएंगे। देखिए रवि, आज फिलहाल ऐसा मौका तो नहीं आएगा क्योंकि आज राहुल गांधी के बोलने की बारी नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कल से शुरू है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद बेचैन थे कि जब उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट जल्द से जल्द उनकी सदस्यता बहाल कर दे, और उसमें देरी होने पर वो आरोप भी लगा रहे थे कि जानबूझकर देरी की जा रही है। और इससे पहले जब सदस्यता खत्म की गई थी तो आनंद फानंद में सदस्यता खत्म की गई, 24 घंटे के अंदर खत्म कर दी गई, लेकिन सदस्यता बहाल करने में देरी की जा रही है। अब सदस्यता बहाल करने के बाद जो ग्रांड वेलकम इंडिया के सांसदों ने राहुल गांधी का किया, उसको देखने के बाद एक तस्वीर बिल्कुल सामने आती है कि राहुल गांधी को नेता की भूमिका में और ज़्यादा अपनी छवि आगे करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में अभी इंडिया की कई बैठकों का दौर चलने वाला है। मुंबई में अगली बैठक होने वाली है और हर एक बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल जाते हैं और राहुल गांधी की बात को बहुत बेसब्री से सुना जाता है, उनकी बात को बहुत अहमियत दी जाती है बाकी इंडिया के नेताओं की तरफ से। आज जिस तरीके से राम गोपाल यादव सरीखे वरिष्ठ नेता, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी मौजूदगी भी रही। इंडिया के तमाम जो वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे राहुल गांधी की अगवानी करने के लिए, वो एक संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी की छवि या राहुल गांधी का कद आने वाले समय में क्या बढ़ा है, इस सदस्यता खत्म होने के बाद क्या बढ़ा है, और आने वाले समय में क्या राहुल गांधी एक अपने आप को बदलाव के रूप में देख सकते हैं, ये हमें देखने वाली बात होगी। ठीक है, कुमार गौरव भी हमारे साथ बने हुए। कुमार, क्योंकि आज दिन भर शुरू से ही सुबह से ही ब्रेकिंग न्यूज़ का दौर चल रहा है, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं जब राहुल गांधी की एंट्री हुई है। अब बीजेपी की रणनीति क्या? क्योंकि सुबह सुबह तो बीजेपी ने आज विपक्ष को कोई बोलने का मौका ही नहीं दिया है। अभी संसद की कार्रवाई शुरू नहीं, लेकिन ठीक उससे 1.5 घंटा पहले नोटिफिकेशन जारी कर दी गई कि अब सांसद राहुल गांधी हो गए। देखिए, बिल्कुल जब फ्राइडे को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, देर शाम आया था और उसके बाद शनिवार और रविवार को लोकसभा कार्यालय बंद था, और ऐसे में आज जब कार्यालय खुला उसके बाद आपने देखा कि 10:30 के आसपास, 10:20 के आसपास उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। इसे बहुत देरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लीगल टर्म्स में अगर आप जाएंगे तो सैटरडे और संडे को लोकसभा का कार्यालय बंद होता है। हाँ, दूसरी बात, अब आगे क्या, सदस्यता तो बहाल हो गई। जाहिर सी बात है विपक्ष को एक मजबूत आवाज जरूर संसद में मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से संसद में राहुल गांधी का स्वागत किया गया है, कम से कम ये दिखता है कि पूरा जो ग्रुप है इंडिया, उसके नेता राहुल गांधी को खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं। तो ये एक बेहतर मैसेज है जरूर विपक्ष के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। जहां तक अगर आप बीजेपी की बात करेंगे, सरकार की रणनीति की बात करेंगे, आपने देखा कि जैसे ही राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचे, निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक और चाइना से जोड़कर आरोप लगाया, सीधे तौर पर राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए। तो मतलब एक मैसेज साफ है कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी अभी भी एग्रेसिव रहेगी। जो भी उनसे जुड़े मुद्दे होंगे, जो अब तक पार्टी नहीं उठा पा रही थी उनसे जुड़े मुद्दे, क्योंकि वो सदन में सदस्य नहीं थे, अब उन तमाम मुद्दों को आगे करेगी और कांग्रेस पार्टी और टीम इंडिया को घेरेगी। आक्रामक रवैया रहेगा बीजेपी का, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जो आरोप निशिकांत दुबे ने आज लगाया है, अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखकर यह आरोप लगाया है कि उनके माइक ऑन कैसे हुए, क्योंकि उनके बोलने की बारी नहीं थी। और जो भी उन्होंने आरोप लगाया है उस आरोप को संसद की कार्यवाही से हटाया जाए। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, सरकार का सवाल है, सरकार और बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो साफ साफ कहते हैं कि राहुल गांधी से जुड़े मुद्दे उठाने की उनको मौका नहीं मिल रहा था, और अब चूंकि राहुल गांधी अब हाउस में है तो तमाम उनसे जुड़े जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी वो उठाएगी। और राहुल गांधी को एक वेलकम जरूर किया गया है, लेकिन संसद में उन पे कड़ा प्रहार बीजेपी की तरफ से और सरकार के मंत्रियों की तरफ से जारी रहेगा। ये रणनीति है। कल अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी, जाहिर तौर पर राहुल गांधी उसमें बोलेंगे और बीजेपी को भी इंतजार है, सरकार को भी इंतजार है। और उसके बाद प्रधानमंत्री 10 तारीख को सुबह 11 बजे तमाम जो आरोप होंगे उसका जवाब देंगे। उसके बाद राज्यसभा में आज ही दिल्ली को लेकर बिल है और सरकार ने अपने पक्ष में आंकड़े किए हैं। एक तरफ राहुल गांधी की एंट्री से टीम इंडिया अपने को मजबूत
महसूस कर रही है। वहीं राज्यसभा में आज ही अगर वोटिंग होती है तो सरकार टीम इंडिया को पछाड़कर, क्योंकि उनके पास कुल नंबर 107 है, सरकार के पास 131 है, ऐसे में बिल पास होगा। जो दिल्ली का बिल सरकार लेकर आई है और एक तरफ इंडिया को जीत दिख रही है तो दूसरी तरफ राज्यसभा में हराने का प्रयास आज सरकार की तरफ से किया जाएगा। जी ठीक है। अब अपने दर्शकों को बता दें